सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में निकासे आब का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। अंडरपासेज में पानी भर गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं, घरों में पानी दाखिल, कई हॉस्पिटल्स के अंदर और बाहर 3-3 फीट पानी जमा। लतीफाबाद, कासिमाबाद के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कई इलाकों में रात में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में पानी से भरे बादल सुबह से ही एक्टिव, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जारी। नाता खान पुल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नदी का पानी आने से कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तरक्याती काम के बायस लजबेला से नाजिमाबाद जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। सुरजानी टाउन के बाज़ इलाकों से 4 रोज बाद भी पानी निकाला नहीं जा सका। शहरियों ने अपनी मददात के तहत तख्तों और ड्रम्स के जरिए कश्तियां बना ली। कराची में आज भी तेज बारिश से पानी के रेलों का खदशा। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। तेज बारिश के बाद कई इलाकों से बिजली गायब। सिंध के शहरों डिगरी, बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशेरो फिरोज, पडीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। डिगरी में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। थरपारकर में मूसलाधार बारिश के बाद शहरी खुशी से निहाल। नदी नाले बरसाती पानी से भर गए, डैम्स में पानी जमा होने लगा। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी शरीक। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की लीगल टीम नवाज शरीफ की वापसी के लिए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। बलोचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FC की खिदमात लेने की मंजूरी समेत 11 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। फवाद चौधरी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ की रिपोर्ट से मुताल्लिक तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। पंजाब की सूबाई वजीर पर वार करते हुए कहा कि यास्मीन राशिद गायनाकोलॉजिस्ट हैं। उनका नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनाकोलॉजिस्ट के पास हो। यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को कबूल करना चाहिए। ये काबीना का फैसला था। सबसे पहले शेख रशीद ने हाथ खड़े करके नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने के हक में राय दी थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में यह भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाना आसान नहीं होगा। हम बानी MQM को वापस नहीं ला सके। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ को नून लीग ने नहीं भेजा। वजीर आजम ने खुद काबीना के सामने कहा था कि उन्होंने जाती तौर पर तसल्ली की है। कहा हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। हुक्मरान मुल्क का हर शोबा तबाह कर रहे हैं। इनसे मुल्क चल नहीं रहा। दूसरों में अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साथी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। एक बयान में कहा कि सियासत हरीफों को कत्ल करना नहीं, ये ख्यालात की जंग है। गुलाम सरवर खान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म चंगेज और हलाकू ने नहीं किया जितना इन दो जमातों ने मुल्क पर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में शहजाद अकबर की बतौर चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट तैनाती को भी चैलेंज किया गया था। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन सड़कों या बाजारों में आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम आपस की बात में मुनीर फारूक से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज नहीं।
मुताद्दिद बार पूछे जाने पर कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वजीर आला पंजाब बोले कि वो ऐसा सोचते ही नहीं, उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, पॉलिसियां बनाई हैं, अगले फेज में डिलीवर करके दिखाएंगे। अफगान तालिबान का वफ्द आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में तालिबान का वफ्द हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा है। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा कि तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। सूबा बलोचिस्तान में 21 मार्च से बंद सरकारी दफातर आज से खुल गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शोगरान और नारान के 600 में से सिर्फ 10 होटल और रेस्टोरेंट्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, जिन्हें अब खोल दिया गया है। सयाह कोरोना SOPs के तहत नारान, कागान और शोगरान आ सकते हैं। जकार्ता में सिफारत खाने की फरोख्त से मुताल्लिक रेफरेंस के मरकजी किरदार साबिक सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर को उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। बदउनवानी का मामला उठाने वाले दफ्तर खारजा के सीनियर ऑफिसर को रिटायरमेंट तक OSD बनाए रखा। द न्यूज़ ने 2002 और 3 में इस स्कैंडल पर से पर्दा उठाया था। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक दरामदी गंदम का पहला जहाज आज कराची पोर्ट पहुंच जाएगा। आटा 7 रुपए तक फी किलो सस्ता होने की तवक्को है। दरामदी गंदम के बाद पाकिस्तान 5 साल बाद गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ऊंचे महबूब की बात हो या इनकलाब की, 6 दहाइयों तक ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज के लिखे गीत आज भी ताज़ा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का वालिद को खिराज अकीदत, कहा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी रवायात और अक़दार को याद रखती हैं। अहमद फराज खुशकिस्मत थे कि उन्हें आवाम की मोहब्बत और शोहरत की बुलंदियाँ मिली। नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। साउथहैम्पटन टेस्ट का आज आखिरी रोज फॉलो ऑन की शिकार टीम पाकिस्तान की 2 विकेटें 100 रन पर गिर गईं। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 210 रन बनाना होंगे। कप्तान अजहर अली 29 और नायब कप्तान बाबर आजम 4 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।